देखा, ये क्या बदतमीज है, कुछ देख लेगा, छोड़ो। जी जब मैं लेके आऊंगी, मुझे चाहिए टी शर्ट। मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी जिया जी की शर्ट दो। ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मैं पहनूंगी। तुम अपने रूम में जाओ। ये लो। तू ही रुक, आप ना लीजिए। तुम ये क्या कर रही थी? वो शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे जिया जी हैं, और जिया जी के साथ ऐसी हरकत करते हैं। अगर शर्ट चाहिए था तो अलमारी में उनकी इतनी सारी शर्ट हैं, कोई सी भी ले लेते। अरे वो ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी ना दीदी। तो तुम उनके बाथरूम में से हाथ खींचोगी? तुम पागल हो क्या? अगर वो कुछ गलत वे में ले जाते तो? क्या गलत वे में ले जाएंगे, जीजा है। और सालिया तो मजाक करती है जीजू के साथ। अरे मेघा, समझा करो, तुम्हारे जिया जी ना अलग मूड के हैं, ठीक है? उनके सामने ये हरकत मत क्या करो, और थोड़े उनके सामने भी मत आया करो। जाओ अपने रूम में बैठो जाके। ठीक है। मेघा भी ना, इसे पता नहीं है अभी इसके जिया जी कितने वो हैं। अगर कुछ हरकत हो जाती ना तो बदनामी हमारी थी। एक तो ना बहन को भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, खामखा वो आ गई यहाँ रहने के लिए। अब मैं कब तक इनको रोकूंगी? इनकी नीयत का तो भी तो कुछ नहीं पता चलता ना, कब पलट जाए। अब मेघा को भी मैं कब तक बचा के रखूँगी? ये मेघा भी ना पढ़ाई के चक्कर में यहीं पे क्यों रुकी, कहीं और फैमिली में रुक जाती। इनको मैं कब तक रुकूंगी, समझ नहीं आ रहा। क्या बात हो गई, इतना उदास क्यों बैठे हो? नहीं कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मेघा के पेपर जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर वो घर जाए, क्योंकि मम्मी भी अकेली है ना। तुम मम्मी अकेली हो तो क्या हुआ? अरे घर पे पापा भी तो हैं, और कुछ दिन और रह लेगी यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है? अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तुम्हें बड़ी जल्दी है उसे घर भेजने की। क्या बात है भाई? नहीं, मम्मी को अकेला सारा काम करना पड़ता है ना, इसलिए। अरे तो हो जाएगा घर पे काम, नौकरानी भी तो थी ना तुम्हारे घर पे, वो कहाँ गई? वो काम वाली कुछ दिनों के लिए गाँव गई है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब तक मेघा यहाँ पर है तुम आराम करो, मेघा और मैं काम कर लेंगे। मतलब? अरे मतलब मेघा घर का काम करेगी ना, तो मैं उसका हाथ बटा दूंगा, और तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। कितना थक जाती हो ना तुम काम करके। मैं यही तो नहीं चाहती। मतलब ये नहीं चाहती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ना बस ये कहना चाहती थी कि घर से भी मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी ने कहा जैसे उसकी छुट्टियां खत्म हो जाए ना उसे भेज देना। अब बस थोड़े दिन की बात और है, फिर वो चली जाएगी। क्योंकि ना मैं उसे घर के कामों में नहीं डालना चाहती, बस मम्मी की हेल्प करा लेती है, इतना ही बहुत है। और तुम ना उसकी बातों पे ज़्यादा गौर मत किया करो, वो ना थोड़ी सी हंसमुख है, ऐसी मजाक करती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है तुम मुझे गलत समझ रही हो। शायद वो थोड़ी देर पहले जो बाथरूम वाला मैटर था उसको लेके तुम शायद कंफ्यूज हो ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है वो ऐसी मजाक करती है। सुनो, मैं ना सब्जियां ले आती हूँ, ख़त्म हो गई हैं, और तुम ना रेडी हो जाओ फटाफट, फिर शाम को मार्केट भी जाना है ना, आपको पता ही है। चलो ठीक है, ठीक तुम हो है, आओ। मैं नीचे से लेके आती हूँ, ठीक है? क्या माल है यार, इसकी बहन इसीलिए तो इसकी चिंता करती है। अभी कुछ दिन हुए हैं इसको आए हुए, और यहाँ से भगाने की बात भी कर रही है। ऐसे तो इसको जाने नहीं दूंगा यहाँ से। अरे जीजा जी, आप कब आए जीजा जी? बस अभी आया। अच्छा मेरा एक बात बताओ, बोलो। आजकल तुम बहुत शरारती नहीं हो गई हो? कुछ ज़्यादा मस्ती नहीं करने लगी मेरे साथ? अरे जीजा जी, अब पूरे दिन इस घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, तो फिर कुछ और सूझता नहीं है, इसलिए मैं आपको छेड़ती रहती हूँ। अच्छा, वैसे मेरे पास और भी कुछ है छेड़ने के लिए, उसे छेड़ो तो कुछ बात भी बने और तुम्हें मज़ा भी बहुत आएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है? अरे इतनी भी भोली नहीं हो तुम, तुम्हें सब पता है, बस तुम जानना नहीं चाहती हो। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा वो चीज़, बस अपनी दीदी को पता मत चलने देना। अच्छा, आपके पास कोई गेमिंग वगैरह की चीज़ है क्या? हाँ, खिलौना ही समझ लो। तुम्हारी दीदी तो ना उससे बहुत खेलती है, और तुम्हें पता है वो ना ऐसा खिलौना है कि सारी लड़कियों को बहुत पसंद आता है, और तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। बस तुम कहो तो तुम्हें दिखाऊं? अच्छा जीजू, मैं सब समझ रही हूँ आप किस खिलौने की बात कर रहे हैं। कॉलेज में फर्स्ट ईयर कर रही हूँ।
काफ़ी बॉयफ्रेंड्स घुमाती हूँ, इतना तो मुझे पता ही है। और आप जो भी कह रहे थे ना वो सब मैंने सुन लिया है। इसका मतलब तुम गाने नहीं सुन रही थी? अरे सुनना तो गाने ही चाह रही थी, पर गलती से ना मोबाइल अपना कहीं भूल आई हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। पर एक बात है जीजू, दीदी को बड़ा डर है, उनको पता चल गया तो। अरे नहीं नहीं मेघा, ये बात ना तुम्हारी दीदी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और अगर वो चली गई तो मेरा क्या होगा? तुम भी तो यहाँ रोज़ रोज़ नहीं आती ना। ये तो बात सही है, पर जीजू ये सब करने में मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्यों यार, तुम्हारा क्यों फ़ायदा नहीं होगा? देखो, जो मज़े तुम्हारी दीदी को देता हूँ वो मज़े तुम्हें भी मिलेंगे। अरे जीजू, ये मज़े मैं बाहर से भी बहुत लूटती हूँ, मेरा क्या फ़ायदा होगा ये बताओ। अरे उसकी भी चिंता मत करो, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। बस तुम मेरा फ़ायदा देखो इस टाइम। कम से कम 10-15 हज़ार रुपये चाहिए मुझे। 10 क्या, तुम्हें तो 50,000 भी दे दूंगा। अरे इकलौती साली हो तुम मेरी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? पक्का? पक्का। तो फिर देर किस बात की? चलो तो यहीं पे या रूम में? यहीं आ जाते हैं ना। चलो।